हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना किचन पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना और आज मैं ये क्या कर रही हूँ तो आप देख के समझ चुके हैं। जी हाँ, आ चुकी हैं सर्दियाँ और मैं सर्दी के लिए आप सब के लिए बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही खुशबूदार गाजर मूली के अचार की रेसिपी। तो इस अचार की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ आप सबको भी गाजर मूली का अचार बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका रख रहे हैं इसको बनाने का, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप सुबह बना सकते हैं और शाम को इसे खा सकते हैं। ना ही आपको इसके लिए धूप की, मसालों की, तेल की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बहुत बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और आपको दिखाते हैं गाजर मूली के सिंपल साधारण से अचार की विधि। आज हम बनाएंगे गाजर मूली का अचार। क्योंकि सर्दियों का सीज़न आ चुका है तो गाजर मूली जो है मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, मूली भी बिल्कुल फ्रेश आ रही है मार्केट में इस टाइम पे, और गाजर भी। गाजर मूली के अचार की एक और भी खास बात है कि गाजर मूली का अचार जो है कम मसालों के साथ बनाया जाता है। यानी कि ये अचार आपको नुकसान नहीं देगा, इसमें तेल नहीं डलेगा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलेंगे और फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट तैयार होगा। अच्छे से पहले ही इन्हें क्लीन कर लिया है, अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद इन्हें पोंछ लिया है। और क्योंकि आपको धोने का सिर्फ स्टार्टिंग में ही मौका मिलेगा, इसके बाद आपको इसे क्लीन करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले ही अच्छे से धो लीजिए। इसके बाद हम इसे इस तरीके से छील लेंगे सभी गाजर मूली को। गाजर मूली का अचार बहुत ही हेल्दी अचार में माना जाता है। जैसे कि नींबू का अचार को सब लोग बहुत हेल्दी मानते हैं, पेट, लीवर वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। उसी तरीके से गाजर मूली का जो अचार है ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ही कम मसाले डाले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने बात करते करते ही मूली छील ली है। मूली के डंठल जो है हमें ये इस तरीके से हटा देने हैं और इस पार्ट को हम रखेंगे। इसी तरह हम जो है गाजर को और छील लेते हैं। तो देखिए, गाजर जो है आपको मार्केट में मोटी, पतली, इस टाइप सभी तरीके की मिलेगी। फ़िलहाल जो है जब स्टार्टिंग होती है, सीज़न में गाजर आती है मार्केट में, तो गाजर काफ़ी पतले साइज़ की आपको मिलती है। लेकिन जैसे ही सीज़न एंड की तरफ जाता है तो गाजर काफ़ी मोटे साइज़ की मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि गाजर का अचार जो है सबसे लास्ट में, जब सीज़न आउट हो रहा होता है उस टाइम डालते हैं तो गाजर का साइज़ काफ़ी अच्छा मिलता है। तो हम यहाँ पर इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। लेकिन लास्ट में गाजर जब मिलती है ना सीज़न में, तो उसका एक नुकसान भी होता है, क्योंकि गाजर काफ़ी पक चुकी होती है तो उसके जो अंदर की डंठल है वो काफ़ी टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से अचार गलने में बहुत समय लेता है। देखिए, सभी गाजर मूली हमने इस तरीके से छील लेनी है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए दिखा देते हैं कटिंग किस तरीके से करेंगे। उसके लिए मैं एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं और इस बड़े बर्तन के अंदर हम जो है गाजर को, जिधर से मोटा साइड होता है ना, ये जल्दी गल जाए, इसके लिए आपको इसे पतले पार्ट में कट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसे जो है प्लस के साइन के हिसाब से इतना लगभग 1 इंच के करीब का टुकड़ा ऐसे कट कर देंगे लंबे उसमें। और बाकी जो पतला है गाजर, क्योंकि काफ़ी पतली गाजर आ रही है स्टार्टिंग में, तो इसे हम इसी तरीके से सिर्फ 2 पार्टों में कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें गाजर कट करनी है। और रही बात मूली की, तो मूली देखिए, क्योंकि अच्छी खासी मोटी है तो मूली को तो आप आराम से देखिए इस तरीके से हम पहले, जितनी लंबाई आपको रखनी है अपने जार के अकॉर्डिंग, जिस जार में आप इसको डालना चाहते हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है, अब जो ये मोटी मूली है इसको आपको बीच में से इस तरीके से कट करना है। देखिए, मूली और गाजर जब फ्रेश होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लिक्विड होता है और लिक्विड ही मेन कारण होता है अचार को ख़राब करने का। तो इस तरीके से हम जो मोटा ये है इसको भी कट कर देंगे। चलिए, तो इसी तरह मैं सभी जो गाजर हैं, पहले गाजर और मूली दोनों चीज़ कट कर लेती हूँ। गाजर और मूली के साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च।
लगभग 100 ग्राम के करीब, क्योंकि हमने आधी किलो गाजर और आधी किलो मूली ली है। और अगर आप स्पाइसी और ज़्यादा करना चाहते हैं तो हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का भी यूज़ करूँगी। मिर्च के बाद आपको इसमें थोड़ा सा नमक यहाँ पे हम लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि जो सब्जी है जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी छोड़ सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, साथ में इसे हम मिक्स कर देंगे। नमक अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे हम छोड़ देते हैं ढक के लगभग 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमें 20 मिनट हो चुके हैं इसको छोड़े हुए गाजर मूली को। तो एक बार चेक कर लेंगे। सिर्फ हमें इतनी देर इसलिए छोड़ना है जिससे कि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, जैसे कि अगर आपको दिख पा रहा हो तो वो पानी निकल जाए। अब देखिए इसके अंदर पानी कितना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूँगी। ये देखिए नीचे आपको पानी दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो पहले ऊपर का थोड़ा सा कम कर लेते हैं। एक दूसरा बाउल लेंगे, तो यहाँ पर एक दूसरा बाउल ले रहे हैं और जो ये ऊपर के हैं इन्हें निकाल लेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ नीचे जो है इसमें से भी हमें इस तरीके से निकाल लेना है पानी को और ये अलग रख देने हैं। देखिए कितना सारा पानी जो है नीचे नमक की वजह से निकल गया है। ये पानी निकालना बहुत ज़रूरी है अचार में से। अगर आप गाजर मूली को कच्चा लेंगे, उन्हें काटेंगे और डायरेक्ट डिब्बे में डाल के अंदर नमक वगैरह अचार डाल देंगे तो ख़राब तो वो भी नहीं होगा, लेकिन उसमें एक शिकायत आती है कि वो अचार बहुत जल्दी गल जाता है पानी की वजह से। ये जो नमक का पानी होता है ना, ये अचार को गलाने में बहुत स्पीड से काम करता है, तो अचार बहुत नरम बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम इस पानी को नमक डाल के गाजर मूली को रखेंगे 20 मिनट के लिए, और उसके बाद ये जो नमक का पानी है इसको हम बिल्कुल अलग निकाल देंगे। इसका अब हम यूज़ नहीं करेंगे इस अचार में। तो यहाँ पर गाजर मूली और हरी मिर्च हमने निकाल दी है। और अब चाहें तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको धूप में सुखा लेते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं उस प्रोसेस के लिए आपको तब कहूँगी जब आप ज़्यादा मात्रा में अचार बना रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर करना चाह रहे हैं, तब आप इसे धूप ज़रूर लगाइएगा। आप इसे किसी दुपट्टा चुन्नी या किसी भी चीज़ पन्नी के ऊपर फैला के अच्छे से धूप लगाइए। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम के लिए नहीं रखना है अचार, थोड़ा थोड़ा बनाना है और खाना है, क्योंकि जिस तरीके से कच्चा अचार होता है गाजर मूली का कच्चिया सा, वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो उसके लिए आप थोड़ा ही लीजिए और थोड़ा ही बनाइए तुरंत। और तो यहाँ पे मैं क्योंकि थोड़ा ही बना रही हूँ और इसे जल्दी जल्दी फिर वापस रिपीट करेंगे अचार को बनाने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, धूप नहीं लगाएंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी मैं इसे साइड में रखती हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे मसाला, और बहुत ही सिंपल तरीका है अचार का, तो बहुत ही सिंपल मसाले हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ली है पीली सरसों और राई, ये दोनों ही चीज़ अचार को खट्टा करने के काम आती है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पीली सरसों और 1 चम्मच राई ली है। मैंने ये आपको दिखाने के लिए 2 अलग अलग कलर की चीज़ें ली हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप पे सरसों है पीले वाली इस तरीके की तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पे राई है इस तरीके की काली की तो आप सिर्फ और सिर्फ राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ दोनों ही चीज़ें दिखाने की वजह से ली हैं। साथ में यहाँ पर ले रहे हैं सौंफ। तो मैंने लगभग आपको ये लेनी है यहाँ पर 3 चम्मच राई या पीली सरसों, और यहाँ पर ली है हमने 1.5 चम्मच के करीब सौंफ। सौंफ इस अचार को हल्का सा मिठास देने का काम करती है, जो कि अचार में बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो बस यहाँ पे ये ही 2 मसाले चाहिए हमें गाजर मूली के अचार के लिए। तो बस इसे हम बंद करेंगे और इसको हम पीस लेते हैं। चलिए इसे पीस के तैयार करेंगे। तो पीस चुका है हमारा मसाला। देखिए ये हमने थोड़ा सा दरदरा पीसना है। इसे बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट के ऊपर हम। बस तो हमारा मसाला भी तैयार है, दूसरी तरफ अचार भी हमारे यहाँ पे डलने के लिए तैयार है। डालने को तो आप अचार में कितने भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन गाजर मूली के अचार में सिर्फ और सिर्फ ये मसाला जो होता है सौंफ और राई का या पीली सरसों का, ये ही बेस्ट टेस्ट देता है। इससे ज़्यादा आपको और कोई चीज़ पीसने की ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए ये जो गाजर मूली का अचार बनके तैयार होगा ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है
और बहुत ही झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। इस अचार के अंदर हल्दी की भी मात्रा ज़्यादा नहीं डाली जाती, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दी है जिससे अच्छा कलर आ जाए। यहाँ पे मैं इसमें डाल देती हूँ तीखी वाली लाल मिर्च। वैसे हमने इसमें हरी मिर्च ऑलरेडी डाली है, लेकिन जल्द से जल्द इस अचार के अंदर फ्लेवर अच्छे से फुल हो जाए उसके लिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है लाल मिर्च। इसके साथ हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। तो नमक आपको ध्यान रखना है, ऑलरेडी हमने पहले जब गाजर मूली में छोड़ा था ना 20 मिनट के लिए, तो नमक डाला था। उसके बाद हमने जो है गाजर मूली को धोया नहीं है, इसलिए इसमें नमक की मात्रा थोड़ी सी कम रखिएगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर इसमें डाल रहे हैं हींग। लगभग 1/4 चम्मच इसके अंदर हींग डाल रहे हैं। वैसे तो मूली ऑलरेडी पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हींग थोड़ी सी अचार में डाल देते हैं तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल रहे हैं घर पे बना हुआ गरम मसाला। अगर इस गरम मसाले की रेसिपी आपको चाहिए तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर ज़रूर करूँगी। तो थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा विनेगर। विनेगर इसलिए यानी कि सफ़ेद सिरका, और सफ़ेद सिरका इसलिए डाला जाता है जिससे कि अचार ख़राब नहीं होता है, और अचार में एक खटास जो फ्लेवर है वो विनेगर की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है। अचार को थोड़ा और चिकनाहट देने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे सरसों का। लगभग 4 चम्मच ही बहुत हैं, आपको इससे ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है। तो बस अब यहाँ पर हम अचार को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अचार जो है अच्छे से नीचे से उठाते हुए हमें मिक्स करना है, और अचार जैसे ही मिक्स होता है ना मसालों के अचार के साथ, एक बहुत अच्छी सी खुशबू आपको आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये अचार मिक्स हो चुका है अच्छे से। अब हम यहाँ पे कोई भी आप एक कांच का कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर फिल करना शुरू करेंगे। तो जैसे मैं कहती हूँ कि अचार के लिए बस ध्यान आपको यही रखना होता है कि अचार जो है किसी लिक्विड वाली चीज़ से या पानी की चीज़ें टच ना हो। तो यहाँ पे देखिए अब हम एक वाटर ले रहे हैं जिसके अंदर इस अचार को हम फिल करेंगे। आपको जब भी अचार खाना है या निकालना है तो ध्यान रखिए साफ़ चम्मच लीजिए। दूसरी चीज़ कि हम जो अचार को है ना जिस तरीके से बॉटल में इसके अंदर फिल कर रहे हैं, उसके बाद हम अचार को बॉटल सहित ही बाहर धूप में रखते रहेंगे 1-2 दिन तक। आप खाते भी रहिए और रखते भी रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो है सिर्फ धूप में ही रखना है, खाना नहीं है जी नहीं। आप रूटीन में इसे शाम से ही खाना शुरू कर सकते हैं बस आपको, लेकिन साथ साथ में रोज़ थोड़ी सी धूप अगर 1 दिन या 2 दिन दे देंगे तो अचार को और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है तैयार होने में। तो देखिए बॉटल के हमने अंदर जो है अचार को अच्छे से डाल दिया है। अचार को डालने के लिए मैंने एक बड़ी बॉटल का यूज़ किया है, जिससे कि अचार जो है ना गाजर मूली अभी थोड़ी सी डालते वक्त टाइट होती है, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा साइज़ लेती है। लेकिन 2 दिन बाद ही आप देखेंगे कि ये नीचे बैठना शुरू हो जाती है, थोड़ी सॉफ्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम इसे थोड़े से बड़े कंटेनर के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे बाउल के अंदर ही रख कर उसके बाद आप इस तरीके से हिलाते रहें 2 दिन, और सॉफ्ट हो जाएगी। फिर आप किसी बॉटल में भी फिल कर सकते हैं, तब वो थोड़ा सा कम स्पेस लेगी। तो यहाँ पे जो गाजर मूली का अचार है वो हमने डाल दिया है, अच्छे से टाइट ढक्कन बंद कर दिया है। और गाजर मूली के अचार को मैं 1 या 2 दिन की ही धूप दूंगी। तो 1 या 2 दिन की ही धूप बहुत है। और जैसे कि मैंने कहा आप खा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले धूप देंगे उसके बाद ही खाएंगे, आप कंटिन्यू इसे खा सकते हैं। और ये मैंने आपको गाजर मूली का अचार बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है,
बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि इसमें देखा आपने हमने ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करे हैं जो कि आपको एसिडिटी करें या पेट में किसी भी तरीके की दिक्कत करें या आपको कोई नुकसान करे। ये बहुत सिंपल और बहुत ही हेल्दी अचार होता है और बहुत जल्दी भी बन के तैयार होता है, तो इसके लिए आपको लंबे समय तक वेट भी नहीं करना है। साथ में मैंने इसमें किसी भी तरीके का कलर वगैरह यानी कि कोई भी मिर्च इस तरीके की इस्तेमाल नहीं की है जो कि आपको खूबसूरत दिखने के लिए कलर का हो या ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले डाल के पीसे हो। नहीं, बिल्कुल सिंपल जैसे हम घर में रूटीन में बनते हैं अचार, सेम वही प्रोसेस आपके साथ शेयर किया है। आप इसे खाइएगा ज़रूर, बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा सिंपल साधारण से मूली और गाजर के अचार में। तो चलिए हम इसे रख देते हैं एक दिन के लिए थोड़ी सी धूप देने के लिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए, गाजर मूली की रेसिपी पसंद आए, अचार पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ में अगर आप देख रहे हैं इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में आप सबके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।